स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं अपने इस क्लास में चर्चा करूंगा वर्क इक्विपमेंट सेफ्टी के ऊपर। वर्क इक्विपमेंट सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फ्रेंड्स एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी इंजीनियर के रूप में जॉब कर रहे हैं या इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए वर्क इक्विपमेंट सेफ्टी का नॉलेज काफ़ी बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम प्लांट, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट, अपने वर्क प्लेस पे, इवन घर में भी तरह तरह की इक्विपमेंट्स और मशीनरीज, टूल्स यूज़ करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, एक्यूरेसी रेट को सही करने के लिए। तो आज हमारी लाइफ जो है, डेली लाइफ जो है, वो डिपेंडेंट हो गई है मशीनरीज पे, टूल्स पे, इक्विपमेंट्स पे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो मेनली हम लोग जो प्लांट्स पे तरह तरह की मशीनरीज, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उन इक्विपमेंट्स और मशीनरीज के साथ कई तरह के हज़ार्ड्स जुड़े होते हैं, जिसे हमें समझना है, आइडेंटिफाइज करना है और उससे बचना है। जैसे कि जो फ्रेंड्स काम करते होंगे प्लांट या इंडस्ट्रीज़ में, उन्हें तो मालूम है किस तरह के इक्विपमेंट्स और टूल वहाँ यूज़ होते हैं। परंतु अगर जो फ्रेंड्स अभी प्लांट्स में नहीं गए हैं, तो मैं नॉर्मल उनको बताता हूँ कि जैसे कि घर की ढलाई के लिए मिक्सर मशीन का जो हम यूज़ करते हैं, वो एक मशीनरीज है, वो एक टूल्स है जो कि हमारे काम को आसान बना रहा है। इसी तरीके से एक बड़ा मशीन हो या बड़ा इक्विपमेंट से लेकर एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर जो कि एक टूल है, वो हमारे काम को आसान बनाता है। तो इन सब चीज़ों के साथ कई तरह के हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग उसको देखेंगे और उसके बाद उन हज़ार्ड्स को हम कैसे कंट्रोल्स करें, उसके कंट्रोल्स मेजर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वर्क इक्विपमेंट्स के बारे में समझ जाइए कि वर्क इक्विपमेंट्स क्या है। वर्क इक्विपमेंट्स मतलब हर वो चीज़, हर वो टूल्स, हर वो डिवाइस, हर वो अप्लायंसेस जिसका यूज़ हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट, इंडस्ट्रीज या प्लांट पे या साइट ऑफिस में या घर पे अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं। वर्क इक्विपमेंट्स machineries, tool, apparatus, appliances which we are using at workplace to do work easily and quickly, like power generator, air compressor, compactor, grinder, welding machines, 1000 टाइप ऑफ द इक्विपमेंट्स और मशीनरीज हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो इन सभी मशीनरीज के साथ जो क्या है कि हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं। हज़ार्ड्स हम लोग जानते हैं, हज़ार्ड्स का मतलब क्या है? खतरा, किसी चीज़ से कोई नुकसान होने का खतरा। एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू द कॉज हार्म। हज़ार्ड्स के कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ हज़ार्ड्स में आप बात करेंगे तो फिजिकल हज़ार्ड्स, मैकेनिकल हज़ार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स, केमिकल हज़ार्ड्स, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स। जैसे आप लेदर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एंथ्रेक्स होने का खतरा है, ये क्या है? एक बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स है। तो मेनली जो वर्क इक्विपमेंट्स कंस्ट्रक्शन साइट, प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में जो मेनली इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उनके साथ ये 4 तरह का हज़ार्ड्स जुड़ा होता है। मैकेनिकल हज़ार्ड्स, फिजिकल हज़ार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स और केमिकल हज़ार्ड्स। तो क्या क्या है? जैसे कि मैकेनिकल हज़ार्ड्स में देखिए, इंटेंजलमेंट है, ट्रैप, कट, पंक्चर, फ्रैक्चर, क्रैशिंग, फ्रिक्शन, एब्रेशन, ड्राइंग, इस तरह के हज़ार्ड्स हो सकते हैं। इंटेंजलमेंट, उलझ जाना, कोई रोटेटिव इक्विपमेंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं, रोटेटिव मूवमेंट वाला इक्विपमेंट्स है, उसके साथ आप उलझ जा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, उसमें फंस सकते हैं। कोई शार्प एजेस व्हील के कॉन्टैक्ट्स में आके आपका कट सकता है, पंक्चर हो सकता है। अगर आप स्टेपलर से, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, स्टेपलर से आपने पेपर पे स्टेपल करना, तो क्या है कि उसकी जगह पे आप हाथ पे कर लिए तो क्या हो जाएगा? पंक्चर हो जाएगा। इसी तरीके से आप हैमरिंग कर रहे हैं, हैमरिंग की जगह पे आपका टो आ गया, तो इन सब चीज़ों का क्या है? क्रैशिंग है, फ्रिक्शन है, ये सारे हज़ार्ड्स जो हैं ये मैकेनिकल हज़ार्ड्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये सारे हज़ार्ड्स वर्क इक्विपमेंट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिजिकल हज़ार्ड्स भी वर्क इक्विपमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि नॉइज़ है, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, डस्ट। नॉइज़ क्या है? जैसे कि कोई इक्विपमेंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं जो कि आप कंटिन्यू 8 आवर से ज़्यादा, 80 डेसिबल से ज़्यादा के नॉइज़ में काम कर रहे हैं, तो 1 साल 2 साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आपको हल्की आवाज़ सुनने में परेशानी होगी, क्योंकि आप कंटिन्यू 85 डेसिबल या 80 डेसिबल से ज़्यादा के नॉइज़ में अगर काम करेंगे तो ये समान है, ये कॉज आपके साथ होगा, ये डिजीज़ आपको होगी। तो फिर ये वाइब्रेशन, अगर आप हाई वाइब्रेटिंग टूल के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि हिल्टी चलाते हैं बहुत सारे लोग, या फिर किसी ऐसे इक्विपमेंट्स में, मशीनरीज पे आप अपॉइंट है जो कि वाइब्रेटिंग मशीनरीज, तो क्या होगा? एक लंबे समय के बाद क्या होगा? आपका सेंसेशन ऑफ टच खत्म हो जाएगा। मतलब चीज़ों को छू के अंदाज़ा लगाने की जो शक्ति होती है वो जो है कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर, मेनली फाउंड्रीज़ के पास, जहाँ पर मेटल को मेल्ट किया जाता है, इस तरह के फाउंड्रीज़ में भी वर्कर्स काम करते हैं, अगर वहाँ पर आप सही से पीपीज़ वगैरह नहीं पहनेंगे, इस चीज़ का ध्यान नहीं करेंगे जॉब रोटेशन का, क्या होगा? लंबे वक्त तक एक ही टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में काम करने की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा और कई तरह के डिजीज़ हो सकते हैं। डस्ट है, डस्ट भी फिजिकल हज़ार्ड्स में आता है। अगर इसके साथ आप बराबर रहेंगे तो इनहेल करेंगे, फिर लंग्स में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स की बात करते हैं तो हर इक्विपमेंट्स के साथ इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स जुड़ा हुआ है। आप किसी भी इक्विपमेंट्स को देख लें जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, ओवर हीटिंग का खतरा होता है, ओवर हीटिंग होने के बाद शॉर्ट सर्किट लगने का खतरा उसके साथ होता है। तो क्या है? इलेक्ट्रिक्यूशंस में इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फायर और बर्न के सिचुएशन आ सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमने इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स पे डिटेल से चर्चा किया है। और केमिकल हज़ार्ड्स हो गए, फ्यूम, मिस्ट, स्मोक, ये जो निकलते हैं इक्विपमेंट्स से, मशीनरी से, तो ये भी एक तरह का हज़ार्ड्स है। तो ये सारे हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं और 1000 टाइप ऑफ द
मशीनरीज हम यूज़ करते हैं, सबके साथ अलग अलग तरह के हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं। तो इन हज़ार्ड से हम कैसे बचें, इन ख़तरा से हम कैसे बचें मशीनरी को यूज़ करते वक्त, इसके लिए हमें 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। ये 4 चीज़ क्या है? पहली चीज़ इनिशियल इंटीग्रिटी ऑफ मशीनरीज, दूसरा प्लेस, तीसरा यूज़ और चौथा यूज़र्स। इन 4 चीज़ों को अगर हम कंसीडर्स करेंगे किसी भी मशीनरीज को सिलेक्ट करने के वक्त, किसी भी मशीनरी को यूज़ करने के समय, तो क्या है कि हम इन हज़ार्ड से बच सकेंगे, अपने आप को हम सेफली जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ क्या है? इनिशियल इंटीग्रिटी, यूज़, प्लेस एंड यूज़र्स। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर अभी चर्चा करता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन चीज़ों को आपको मशीनरीज को यूज़ करने से पहले ध्यान में रखना है। मैं इन चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। पहला है इनिशियल इंटीग्रिटीज़। इनिशियल इंटीग्रिटीज़ का मतलब क्या है? अगर सिंपल लाइन में इसको समझना चाहें तो मशीन पूरी तरीके से ठीक ठाक हो, अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी स्टैंडर्ड हो। मतलब कि सेफ थ्रू द डिज़ाइन हो, प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो। डिज़ाइन जो उसका बना हुआ हो वो सेफ हो, ऐसा ना हो कि उससे कोई नुकसान पहुँच जाए यूज़र्स को। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना है कि अगर वो पोर्टेबल नहीं है, कहीं पर इंस्टॉल्ड करने का है, तो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो मशीनरीज। वहाँ पर ही नहीं कि हल्का सा टाइट कर दिया या जगह सही नहीं था, जैसे उसको एडजस्ट नहीं हो पाया सही से, तो क्या होगा? यूज़ के दौरान जब आप उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो फिर वो अपनी जगह से खुल के गिर सकता है। तो ये 2 चीज़ पे पहले ध्यान देना है कि सेफ थ्रू द डिज़ाइन हो, प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो। उसके अलावा क्या हो? वो सर्टिफाइड हो, ऑथराइज हो, मतलब कि जितने भी चीज़ उस रिक्वायर्ड है उसके लिए। और फिर अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी स्टैंडर्ड, जैसे कि इमरजेंसी स्टॉप बटन हो, उस शार्प एजेस अगर है, कोई व्हील है तो वहाँ पे गार्ड प्रोवाइडेड हो। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जैसे कि इमरजेंसी सर्टिफाइड हो, इंस्पेक्टेड हो, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डैमेज फ्री हो। और जब भी आप यूज़ करने के लिए जाएँ कोई मशीनरी, जैसे कि सिलेक्ट करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, सुबह स्टोर से अपना सामान लेने के लिए जाते हैं, तो उस समय आपको इक्विपमेंट्स में क्या ध्यान देना है कि वो कलर कोडेड हो, सर्टिफाइड हो और इंस्पेक्टेड हो। इस 3 चीज़ पर, और मतलब कि ब्रोकन नहीं हो, डैमेज नहीं हो। तो इनिशियल इंटीग्रिटीज़ का मतलब कि इन सब चीज़ों को आपको मशीन को परचेज करते समय देखना है। सेफ थ्रू द डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं मशीन, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप लीजिएगा तो इस तरह का एक साइन आपको मिलेगा वहाँ पे। ये क्या है? यूरोपियन यूनियन कन्फर्मेशंस का स्टैंडर्ड है। डबल इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल केबल का क्या साइन है कि इस तरह का उसमें बना होगा आपका। तो ये सब चीज़ें को देख के लेना है कि किस तरीके की मशीनरीज है, सेफ़ है, अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी स्टैंडर्ड है। पूरी इनिशियल इंटीग्रिटी, मतलब कि प्रारंभिक अखंडता उसकी पूर्ण रूप से, मशीन पूरी तरीके से सही है हम जिस काम के लिए ले रहे हैं। मशीन लेने के बाद क्या देखना है कि प्लेस, हम इसे कहाँ पे यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्लेस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने मशीनरीज ले ली है जो वो उस प्लेस के लिए अप्रोप्रिएट है नहीं जहाँ पर इसको यूज़ करना है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इन अप्रोप्रिएट स्पेस पर उसको जगह पर यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे या फिर यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वो क्या होगा? एक कॉज ऑफ हज़ार्ड्स बन जाएगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जैसे कि एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म है, तो अब वहाँ पे क्या है कि आप टावर लाइट्स को तो ऊपर ले के जा नहीं सकते, बल्कि लाइट का आपको केबल वहाँ पर ले जाना है, क्योंकि अप्रोप्रिएट नहीं है प्लेस पे। आप इतने एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे नीचे से ऊपर कहाँ ले जाएंगे वो टावर लाइट को या पावर जनरेटर को। इसी तरह एक जैसे कि ग्राइंडर का व्हील है, आप एक स्ट्रक्चर को ग्राइंडिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो उस व्हील को जो है कि आप बड़ा सा व्हील ले लिया है, छोटे से व्हील की वहाँ पर ज़रूरत है कि जो कि अंदर स्ट्रक्चर की जाके पूरी तरीके से ग्राइंडिंग कर सके। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मतलब कि आपको ध्यान देना है प्लेस के अकॉर्डिंग, कि मतलब वो इन्वायरमेंट उसके नेचर के मौका है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू यूज़ दीज मशीनरीज, इन्वायरमेंट एंड वर्क प्लेस कंडीशन इज सुटेबल फॉर यूज टू दिस मशीनरीज और नॉट। इस चीज़ को ध्यान देना कि मशीनरीज के अकॉर्डिंग टू द हमारा इन्वायरमेंट्स है जहाँ पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं। पानी के अंदर हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को तो यूज़ करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान देना। तो पहली चीज़ है कि मशीनरीज पूरी तरीके से सही हो। दूसरी चीज़ क्या है कि उसको प्लेस जहाँ पे आप ले जा रहे हैं यूज़ करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान देना है कि मैं इस प्लेस के लिए ले रहा हूँ, क्या ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपको यूज़ किस लिए करना है, हम आप मशीन ले रहे हैं किस लिए, उसका क्या काम है। मतलब कि हमेशा मशीन को क्या करना है, मीन्स व्हाट पर्पस आर यू टेकिंग, किस लिए आप ले रहे हैं। ओनली यूज़ वाट इट इज़ मेड फॉर, सिर्फ मशीनरीज को उसी चीज़ के लिए हमको यूज़ करना है जिस चीज़ के लिए वो बना है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल घर में देखते हैं कभी कभी कि स्पून से स्क्रू को खोलना शुरू कर देते हैं। क्या है वो हम गलत काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोलना। तो इस तरीके काम नहीं करना है किसी भी मशीनरी का, उसका यूज़ उसी चीज़ के लिए करना है जिस चीज़ के लिए बना हुआ। अब हिल्टी जो है वो क्या है कि कॉन्क्रीट के फर्श को तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। अब उसका आप ड्रिलिंग के लिए यूज़ नहीं, बल्कि ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग मशीन है। इसीलिए आप फॉर्कलिफ्ट से कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह
ले जाते हैं, आप क्रेन की जगह पे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोई भी मशीनरीज को आपको यूज़ करना है व्हाट इट इज़ मेड फॉर, जिस चीज़ के लिए वो बना है। तो पहली तो मशीन एकदम सही आपको लेना है, इनिशियल इंटीग्रिटी पूरी देखनी है उसको अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, इन सब चीज़ों को कंसीडर करना है। दूसरी चीज़ प्लेस जहाँ पे उसको ले जाके यूज़ करना है या इंस्टॉल करना है, ये जो भी काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। यूज़ में जो भी काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये 3 चीज़ हो गई। अच्छा, ये तीनों चीज़ आपने सही सिलेक्ट कर दिया, लेकिन आपका यूज़र ही इनकम्पिटेंट हो, उसको मालूम ही नहीं हो कि मशीनरीज को कैसे चलाना है, तो फिर क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं। वो मशीनरीज आप कितनी भी अच्छी ले लें, आपने अकॉर्डिंग टू द प्लेस लिया, अकॉर्डिंग टू द वर्क लिया, परंतु जब यूज़र्स ही अनट्रेंड है तो फिर वो तो हज़ार्ड्स कॉज ऑफ हज़ार्ड्स बनेगा उसको चलाने। तो यूज़र के लिए इस चीज़ को ध्यान देना है कि यूज़र आपका कंपिटेंट हो, प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, सर्टिफाइड हो और उस एरिए का जो रिक्वायर्ड है अथॉरिटीज़ उससे ऑथराइज हो। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। यूजर्स क्या हो, यूजर्स ऑफ मशीनरीज इक्विपमेंट्स टूल्स मस्ट बी कंपिटेंट, ट्रेंड, सर्टिफाइड, ऑथराइज एंड यूज़ के दौरान, मशीनरीज के यूज़ के दौरान यूजर्स को इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि हर मशीनरीज की एक लिमिटेशन से होती है। आपने एक ग्राइंडर में एक व्हील लगाया, आपने ये कोई वुड्स के पीस को काटने के लिए, आप उससे आप मेटल नहीं काट सकते। हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है, हर मशीनरीज की एक लिमिटेशंस होती है कि इसको कितना ड्यूरेशन तक चलाना है, कितने ड्यूरेशंस के बाद इसको बंद करना है, कहीं ना कॉज ओवरहीट बन जाए, इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा बन जाए। इसलिए यूज़ ऑफ मशीनरीज इक्विपमेंट्स टूल मस्ट बी कंपिटेंट, ट्रेंड, सर्टिफाइड, ऑथराइज and use machinery according to the instruction, training and carry out all necessary safety check before start। आपको सारे सेफ्टी नेसेसरी चेकआउट जो करना, ये नहीं कि वो यूज़र से गया और मशीनरीज को बस ऐसा ही ऑन कर दिया, वो कल से वहाँ पर पड़ा नहीं। पहले आपको एक कैरी आउट करना है सेफ्टी चेक्स डेली का कि क्या आज सही है, कंडीशन इसका सही है, उसके बाद ऑन करना है। तो ये 4 चीज़ों पर मेनली आपको ध्यान देना है किसी भी इक्विपमेंट्स और मशीनरीज को यूज़ करने से पहले। तो ये 4 चीज़ें जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये सब डिफिनेशन नहीं, बल्कि मतलब इन चीज़ों को समझाने के लिए एक सामान्य लैंग्वेज में, ये किताब का कोई वर्ड्स या लाइन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, बल्कि खुद से अपनी लाइन मैंने बना के यहाँ पे इनिशियल इंटीग्रिटी, प्लेस, यूज़ और यूजर्स, जो प्रैक्टिकली चीज़ों की प्रैक्टिकली रूप से आपको चीज़ें समझ में आ जाए, मैंने इसकी कोशिश की और इन सब चीज़ों को लिखा है। और यहाँ पर एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ गार्ड्स जो है वो वर्क इक्विपमेंट से जुड़ा होता है, क्योंकि वर्क इक्विपमेंट्स होते हैं तो व्हील को कवर करने के लिए गार्ड्स या फिर कहीं पे कोई मशीनरीज के पार्ट्स को कवर करने के लिए गार्ड्स का यूज़ होता है। तो ये टाइप्स ऑफ गार्ड जो है ये निबोस में क्वेश्चंस बराबर पूछ देता है टाइप्स ऑफ गार्ड्स के बारे में। तो मैंने टाइप्स ऑफ गार्ड्स के यहाँ पे 4 तरह के जनरली गार्ड्स के टाइप्स होते हैं, फिक्स गार्ड, इंटरलॉक गार्ड, एडजस्टेबल गार्ड एंड सेल्फ एडजस्टेबल गार्ड। तो मैं यहाँ पर लिख दिया। तो ये वर्क इक्विपमेंट्स जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का, क्योंकि निबोस के सिलेबस में है। तो इस टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें और इसको समझें। एक बेसिक समझ, एक आपको आधारभूत और बेसिक समझ हमारे इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं और सारे वीडियो जितने भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं सारे को अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।